Minerals. Minerals. Human body contain more than 15 chemicals elements. Those minerals are obtained mainly through foods. Mineral make up 1 by 20 of the wet body. मिनरल्स हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है ताकि हमारे ऑर्गन्स और हमारे नेचुरल ग्रोथ के लिए यह बहुत ही ट्रेंस अमाउंट में होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है ना। इसके फंक्शन क्या क्या हैं, फर्स्ट पहले देखते हैं फंक्शन। तो मिनरल जैसे कैल्शियम है ना, आयरन है, आयोडीन है, ये सब क्या है, मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिनरल्स का फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन ऑफ मिनरल्स, क्या क्या फंक्शन है। दे आर कंस्टिट्यूट ऑफ द बोन एंड टीथ एंड रिक्वायर फॉर देयर ग्रोथ। जितने भी हमारे बॉडी में टीथ है ना, या बोन्स हैं, उसके ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी होता है, जस्ट लाइक कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है। दे आर द कंस्टिट्यूट ऑफ द वेरियस बॉडी टिश्यू, आयरन एंड फास्फेट। हमारे बॉडी के जो टिश्यू है उसके फॉर्मेशन के लिए आयरन और फास्फेट की जरूरत पड़ता है। दे मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, है ना। दे मेंटेन टोन एंड फंक्शन ऑफ मसल्स, जैसे सोडियम एंड कैल्शियम। दे स्टिमुलेट द डाइजेशन सेक्रेशन एंड दे नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। मतलब हमारे जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए और ऑर्गन के फंक्शन के लिए जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेजर मिनरल्स, मतलब जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ट्रेस एलिमेंट, कम ज़रूरत होती है और उसका फंक्शन हमें पता रहता है। ट्रेस एलिमेंट, जिसका फंक्शन अननोन रहता है। ठीक है, तो मेजर मिनरल्स में आ जाते हैं केमिकल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और सेकंड वन जो ट्रेस एलिमेंट है उसमें आ जाते हैं आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक एंड कॉपर। और ये जो ट्रेस एलिमेंट है जो नॉन फंक्शन रहता है, जिसका फंक्शन पता नहीं रहता, लेड, मरकरी, बेरियम एंड एल्युमिनियम है। इसका फंक्शन बॉडी में इसका ज़रूरत नहीं पड़ता हमें, है ना। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम सभी जानते हैं, जो हड्डी में पाया जाता है, वाइट कलर का होता है दिखने से, है ना। और ये जो है वो 1.5 to 2% ऑफ द बॉडी वेट, जितना भी बॉडी होता है उसका 1 से 2% की ज़रूरत रहती है हमें डेली बेसिस पे। द एवरेज एडल्ट बॉडी कंटेन 1200 grams ऑफ कैल्शियम, ऑफ दिस 98% ऑफ इन द परसेंटेज ऑफ बोन। मतलब हमारे बॉडी में जितना बोन है उसका 98% जो है वो कैल्शियम ही है, और जो हमारे बॉडी में कंटेन हो करके रहता है वो 1200 ग्राम होता है हमारे बॉडी में। ओके, कैल्शियम, उसके फंक्शन कम से कम उसका 4 से 5 या 6 कम से कम फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, इट इज़ द नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ। कैल्शियम जानते हैं बोथ बोन्स और टिश्यू के ग्रोथ, टीथ की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। इट इज़ रिक्वायर फॉर द क्लॉटिंग ब्लड, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है हमारे शरीर में, कहीं भी चोट लगता है उसके लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल होता है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, जो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए भी यह जरूरी होता है। इट इज़ ट्रांसफॉर्म द लाइट इनटू द इलेक्ट्रोलाइट इम्पल्स इन द रेटिना, जो हमारे आंखों में जो रेटिना होती है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है कौन, कैल्शियम। इट इज़ फॉर्म ए कंपोनेंट ऑफ द सेवरल एंजाइम्स, और यह एंजाइम के सिक्रेशन के लिए भी जरूरी होता है कौन, कैल्शियम। तो कम से कम 5 से 6 उसका क्या लिखेंगे हम, फंक्शन लिखेंगे। अब सोर्स, सोर्स कहाँ कहाँ से हमें कैल्शियम प्राप्त हो सकता है। हमारे बॉडी में तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, लेकिन उसको हम कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। मिल्क, चीज़, रागी, ये सब से हमें क्या प्राप्त होता है, ये सबसे हमें प्राप्त होता है कैल्शियम। तो ये मिल्क, चीज़ और रागी से मिलता है। डेफिशिएंसी, इसका अगर कमी हो जाता है हमारे बॉडी में तो क्या क्या इफेक्ट होता है। रैकेट्स, रैकेट क्या हो गया बोलिए। तो यह मिल्क, चीज़ और रागी में प्रेजेंट होता है डेफिशिएंसी।
इसका जो डेफिशिएंसी होता है, अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाती है कैल्शियम की, तो बच्चों में रिकेट्स होता है। उसके पिछले वीडियो में दिखाया था कि उसके पैर जो है वो मुड़ जाता है, सीधा नहीं रहता, उसके चलने में दिक्कत होती है बच्चों का, आगे चल के उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और भी। और जो एडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टियोमेलिया नामक बीमारी होता है एडल्ट में। डोज कितना रिक्वायरमेंट है? 4 से 500 माइक्रोग्राम पर डे। 4 से 500 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट रहता है कैल्शियम का। अब दूसरा हम मिनरल्स पढ़ते हैं, आयरन। आयरन सभी जानते हैं, है ना? तो आयरन का सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। आयरन इज a very important nutrients. The adult human body contain 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन। 4 से 50 ग्राम आयरन रहता है एक एडल्ट ह्यूमन के बॉडी में। ऑफ दिस 50 to 70% इन द परसेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द बॉडी। जिससे आयरन किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है? हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। हीमोग्लोबिन डायरेक्टली रिलेशन टू द ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। और फंक्शन, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब डायरेक्टली ब्लड के फॉर्मेशन में यह भूमिका निभाता है। इट इज़ रिक्वायर फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, मसल्स एक्टिविटी, और हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है, जरूरी होता है। और मसल्स एक्टिविटी के लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, और जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करके यह रखता है या फिर मुख्य भूमिका निभाता है। इट हैज़ ए सेंट्रल फंक्शन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में, उसमें भी वह मुख्य भूमिका निभाता है। और जो सेल रेस्पिरेशन होता है ना, जो सेल जो रेस्पिरेशन लेते, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें भी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाता है। अब सोर्स, आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? मीट, फिश, वेजिटेबल्स एंड लीवर, ये सब से हमें आयरन प्राप्त होता है, जिसको हम फूड के थ्रू, खाने के माध्यम से हम खाते हैं। डेफिशिएंसी, इसकी अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया, खून की कमी। इसका रिक्वायरमेंट कितना है पर डे? 15 to 30 माइक्रोग्राम्स पर डे रिक्वायर, ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है सभी जानते हैं। आयोडीन नमक खाने के लिए बोला जाता है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम चला चुके हैं इसके बारे में। आयोडीन इज ए इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। द टोटल बॉडी कंटेंट ऑफ आयोडीन इज अबाउट द 50 माइक्रोग्राम्स। द ब्लड लेवल इज अबाउट 8 to 12 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। तो बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। इसके फंक्शन लिखिए, कम से 3 से 4 फंक्शन लिखेंगे। इट इज़ रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। और मिनट्स अमाउंट ऑफ द रिक्वायर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज वेलबींग, और बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और हमारे बॉडी में जो जनरल ग्रोथ है उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। इसका सोर्स क्या क्या है? सोर्स, सी फूड। सी फूड मतलब समुद्री खाना, जैसे मछली हो गया, है ना। और भी जितने भी सी फूड्स पाए जाते हैं उसमें क्या रहता है? आयोडीन रहता है। कॉड लिवर ऑयल, इसमें भी आयोडीन रहता है। और सॉल्ट, नमक में आर्टिफिशियली आयोडीन पाया जाता है। डिफिशियंसी, इसके डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? गोटा तो सब जानते हैं आप, घेंघा रोग। और जो नॉर्मल ग्रोथ होगा उसमें कमी आ जाएगी, फिर रिटार्ड हो जाएगा, ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। न्यूरोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट रहता है बॉडी में? 150 माइक्रोग्राम पर डे। 150 माइक्रोग्राम पर डे यह जरूरी होता है हमारे डेली बेसिस पे, है ना। जिंक, है ना, जिंक। जिंक कितना इम्पोर्टेंट रहता है और क्या इफेक्ट करता है हमारे बॉडी में? इट इज़ द फाउंड इन द ऑल द टिश्यू ट्रेस, ऑल्सो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेवरल एंजाइम्स, मतलब ये हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, टिश्यूज़ में अवेलेबल होते हैं। और ये जितने भी हमारे बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए मुख्य भूमिका निभाता है कौन? जिंक, है ना। सोर्स क्या क्या है?
मीट, फिश, मिल्क, है ना, ये इसके रिच सोर्सेस हैं इसका जिंक के। इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? अगर जिंक की कमी है तो वुडन हीलिंग अच्छे से नहीं होगा। वुड हीलिंग मतलब आपका जो घाव कहीं पे हुआ है, लगा है चोट के घाव, वह जल्दी से नहीं भरेगा। और स्किन डिसऑर्डर्स भी इसमें देखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफिशियंसी हैं, जैसे रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ, आपके जो नॉर्मल ग्रोथ है उसमें भी इफेक्ट करता है अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो। और यह रिक्वायरमेंट कितना है? 5 से 10 माइक्रोग्राम पर डे अवेलेबल होना चाहिए या फिर लेना चाहिए हमारे बॉडी को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कॉपर। कॉपर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉपर इज ए रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आल्सो सम एंजाइम्स। जो कॉपर होता है वो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए भी यह ज़रूरी होता है। इसके डिफिशियंसी से डिफेक्टिव द फॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड द टिश्यू मैट्रिक्स, मतलब इसके अगर कमी हो जाती है किसकी? कॉपर की, तो हमारे टिश्यू में जो इलास्टिसिटी है जिससे या ग्रोथ करता है, इलास्टिसिटी रहता है, उसमें इफेक्ट पड़ सकता है, वो टाइट हो सकता है ना, कड़ा हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। इट इज़ अ प्रेजेंट इन द कॉमन साल्ट, बनाना, टमाटो एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, जो कि हमें बनाना, केला, टमाटो, टमाटर और ग्रीन लीफ मतलब जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी है उसमें यह पाया जाता है, जस्ट लाइक पालक, है ना। तो यह हो गया ट्रेस एलिमेंट विच इज रिक्वायर इन अवर बॉडी कॉल मिनरल्स। ओके, तो इतना समझ में आया आपको?